जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों आज मैं आपको प्रैक्टिस सेट 5 कराने जा रहा हूँ और ऑलरेडी मैंने मैथ के प्रश्नों को करा दिया है। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लेलिस्ट में अवश्य जाकर मैथ के क्वेश्चंस को देखें। और आज मैं सेट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताने जा रहा हूँ जो 19 ऑफ जनवरी को बच्चों का एग्ज़ाम है राजस्थान के, बिहार के, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ राज्य के बच्चे जिनका 16 फरवरी को है एग्ज़ाम, तो उनके लिए बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके पहले बच्चों बताना चाहूँगा ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस बने हुए हैं, तो आपको अपने यूट्यूब चैनल पर नौ सेक्शन टाइप कर लीजिएगा और ये देखिए जो लिखा वाला भाग आ रहा है, ठीक है, इसको आपको क्लिक करना है। तो इस पे क्लिक करते ही बच्चों आपके सामने देखिए वीडियो, शॉर्ट्स, लाइव, फिर प्लेलिस्ट आ जाएगी। तो प्लेलिस्ट में आपको जाना है, क्लिक करना है और काफ़ी वीडियोस ऑलरेडी मैंने बनाए हुए हैं क्योंकि मैथ के 90 प्रश्न आते हैं, आप जैसे जानते हैं। तो मैथ के जो 90 प्रश्न हैं काफ़ी ये देखिए, ये इस बार 2025 के लिए 113 वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं। इसको आप देख लीजिएगा। नवोदय विद्यालय का अगर आपने फॉर्म भरा है या अटल आवासीय का, तो उसकी भी पूरी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। CHS BHU की मिल जाएगी। बाकी ग्रामर पार्ट भी आपका नवोदय का बताया हुआ है मैंने यहाँ पर। सैनिक स्कूल नवोदय का भी यहाँ सॉल्व पेपर वगैरह यहाँ पर है। तो आपको देखिए जो मेन है मैथ के 90 प्रश्न और सेट के 90 प्रश्न आते हैं, तो उसके लिए बच्चों मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। तो उसका तरीका देख लीजिए कैसे आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसा आप जानते हैं सामाजिक अध्ययन, गणित और विज्ञान मिला करके 90 प्रश्न आते हैं। तो देखिए सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी है। सामाजिक अध्ययन में 130 वीडियोज़ हैं, गणित में 102 वीडियोज़ हैं, 172 वीडियोज़ आपके विज्ञान के हैं। तो सभी कुछ मैंने विधिवत समझाया हुआ। और मैथ के आपके अकेले 90 प्रश्न आते हैं। तो मैथ के अगर वीडियोस अगर आप बच्चों देख लेते हैं, इसमें देखिए येलो वाले जितने थंबनेल के हैं, तो ये टॉपिक वाइज मैंने समझाया हुआ है कि इसके प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, वर्गीकरण के, एनालॉजी टेस्ट के। ठीक है, साथ में मॉडल पेपर और काफ़ी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं मैंने बताए हुए हैं। और पुराने ही क्वेश्चंस बच्चों रिपीट होंगे। ठीक है, एक समान समूह हो गया, दिशा संबंधी प्रश्न हो गए, कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न को कैसे हल करना है। ठीक है, अल्फ़ाबेट वाले प्रश्न देखिए 50,000 बच्चों ने देखा है कि कैसे इन्हें हल एक्चुअल में करना चाहिए। आंकिक श्रृंखला, लुप्त पद ज्ञात करना, तो ऑलरेडी टॉपिक बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ रिश्ता नाता, गणितीय संक्रियाएं, कैलेंडर के प्रश्न, संख्या क्रम और समय, वेन डायग्राम, डाटा विश्लेषण, आभाषिक तर्क शक्ति, तो सभी कुछ बच्चों काफ़ी कुछ बताया हुआ है यहाँ पर। बस आपको प्लेलिस्ट में जाना है और देखना है। और बिहार राज्य का देखिए अलग से भी प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें बिहार राज्य की पूरी डिटेल मैंने बताई हुई है। तो आपको इसी में बिहार की प्लेलिस्ट अलग से दिख जाएगी। ठीक है, तो इसको आप आराम से देख लीजिएगा। जो भी आपकी दिक्कत हो, परेशानी हो, और जो भी बच्चे पास आउट करेंगे उनको NSP पोर्टल पर करना होता है, उसका भी अलग से वीडियो बना हुआ है। तो देखिए बिहार के 37 वीडियोस अलग से मैंने बताए हुए हैं जिसमें आए हुए प्रश्नों को भी मैंने हल किया हुआ है। अब आइए आज के टॉपिक पे आते हैं। और प्रैक्टिस सेट 5 के देखिए मैंने मानसिक योग्यता के ऑलरेडी करा दिया है। आज हम लोग देखिए विज्ञान के प्रश्नों को देखने जा रहे हैं। और ये देखिए जिस बुक से दिखा रहा हूँ ये राघव प्रकाशन की बुक है। तो बिहार राज्य के लिए भी अलग से उपलब्ध है और छत्तीसगढ़ के लिए भी अलग से बच्चों उपलब्ध है। ठीक है, तो आप उसको देख सकते हैं जो भी नए बच्चे हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों? ठीक है, तो हम डायरेक्ट आंसर्स पे आएंगे क्योंकि आपके एक तरह से रिवीजन के लिए है। प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। क्लियर है? इस पॉइंट को एकदम याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पानी की बूंदों के गोल होने का कारण क्या है? तो उसके पीछे केवल कारण पृष्ठ तनाव है, यानी कि सरफेस टेंशन है। अनुदैर्ध्य तरंगे किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं? तो ये बच्चों उत्पन्न की जा सकती हैं ठोस में भी, द्रव में भी, गैस में भी। तो इसका उत्तर क्या होगा? इन तीनों में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 है, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो काफ़ी बार ये प्रश्न आए हुए हैं, रिपीट होते हैं और होंगे। तो यह है अवतल दर्पण। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? भाई हमें हमें तो यहाँ से नीला दिखाई देता है, लेकिन कोई अंतरिक्ष से देखे तो वो काला दिखाई देता है। तो नीला रंग का सबसे ज़्यादा डिस्पर्शन होता है, इस वजह से हमें नीला आकाश दिखाई देता है। रक्त का pH मान क्या होता है? तो रक्त क्या क्षारीय होता है कि अम्लीय होता है? तो ये बच्चों होता है 7.4, यानी कि वह आपका अल्कलाइन होता है। ठीक है, क्षारीय होता है। इसके बाद चावल, आलू और शक्कर में अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या खनिज लवण। तो इसका जो सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर 2, कार्बोहाइड्रेट। तो स्टार्च के फॉर्म में होता है, आपको पता है। डीएनए का प्रमुख कार्य क्या है? तो डीएनए का फुल फॉर्म आप जानते हैं, ये क्रोमोसोम के अंदर, डीएनए न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, डाईराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसका अनुवांशिक क्रियाओं का संचालन होता है, जेनेटिक जो कैरेक्टर्स होते हैं वो देखता है।
पुनः न प्राप्त होने वाली ऊर्जा का स्रोत क्या है? जो जिसको हम पुनः न प्राप्त करें वो कोयला है। कोयला एक बार यूज कर लिए तो वापस वो बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब देखिए एक कार 200 मीटर की दूरी 5 सेकंड में तय करती है तो कार की चाल क्या होगी? तो सिंपल है, आपको पता होगा स्पीड इज इक्वल टू आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, यानी कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय होता है। बस इस फॉर्मूला के तहत आपको निकालना है और ये आंसर बच्चों इसका ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। अगर आपका आंसर ना आए तो मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में हल करके बता दूंगा। तो आसान प्रश्न है तो उसको हम लोग छोड़ते चले जाएंगे। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन 111, भारी ट्रक के पहिए चौड़े बनाए जाते हैं। तो भाई आप कई गाड़ियों में देखेंगे कहीं पतले चौड़े और पतले पहिए कहीं अधिक, तो क्योंकि ट्रक में देखिए बहुत ज़्यादा माल लद के जाता है तो दाब बहुत ज़्यादा रहता है, तो चौड़े पहिए क्या करते हैं? दाब को कम कर देते हैं। दाब को कम करने के लिए, यही पतले होते तो पतले वाले पंचर हो जाते तुरंत ही। आसमान में इंद्रधनुष देखा जा सकता है, तो ये जब सूर्य आपके पीछे हो तब देखा जा सकता है। ठीक है, ये कंडीशन है, क्योंकि जब सूरज की रोशनी पानी के बूंदों से निकलती है तभी जाकर एक तरह से प्रिज्म का काम करते हैं उसे, तो आपका इंद्रधनुष बनता है। अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये बच्चों सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है H2SO4 को। ठीक है, रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक हैं, तो इसके आविष्कारक बच्चों जेम्स हैरिसन है। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत मात्रा होती है, तो यूरिया खाद अक्सर खेतों में डाला जाता है, आप जानते हैं, तो उसमें यूजुअली हम नाइट्रोजन तुरंत प्राप्त हो जाए इसलिए डाला जाता है। नाइट्रोजन की मात्रा जो होती है बच्चों 46% होती है। विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज बच्चों ये आपने फंक ने की थी। भाई ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लूकोमा किसका रोग है? तो ग्लूकोमा बच्चों ये बढ़ती मतलब जब बूढ़े लोग हो जाते हैं तब ये होता है, ये आंखों का रोग है। ठीक है, पृथ्वी का पलायन वेग है। देखिए तो पलायन वेग इसको ऐसे समझिएगा कि हमारी पृथ्वी है, ठीक है, इसके चारों तरफ एक वायुमंडल है। ठीक है, अगर आप कोई भी चीज़ गेंद या कुछ भी फेंकते हैं तो वापस से आके गिर जाता है। तो ऐसे किस स्पीड से फेंका जाए किसी भी चीज़ को, गेंद को भी फेंका जाए कि वापस ना आके वैक्यूम में निर्वात में चले जाए, पृथ्वी पे लौटे ना। तो ये आप समझ गए होंगे। तो वो एक है बच्चों 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो जो भी रॉकेट हम लोग भेजते हैं, अंतरिक्ष यान जाते हैं, इसके ज़्यादा स्पीड से जाते हैं तभी वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार कर पाते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद है मेढक में श्वसन क्रिया किस अंग द्वारा होती है? तो ये बच्चों होती है आपकी त्वचा द्वारा। ठीक है बच्चों, अगर प्रैक्टिस सेट 6 बताना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कह दीजिएगा, मैं बता दूंगा। वाटर गैस मिश्रण काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और प्रोड्यूसर गैस क्या है उसका फॉर्मूला लिखिएगा कमेंट सेक्शन में आप। कैलामाइन अयस्क है, तो कैलामाइन बच्चों जिंक का अयस्क है। ठीक है, पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन दे सकते हैं, तो भाई प्रोटॉन देने वाले को क्या कहते हैं? अम्ल, एसिडिक होते हैं, H+ आयन एक्स्ट्रा होते हैं उसमें। ठीक है, अब देखिए ये वाला सिंचाई की आधुनिक विधियों के बारे में निम्नलिखित विचार कीजिए तथा असत्य कथन को पहचान करें। ठीक है, तो 113 का सही आंसर है ड्रिप तंत्र। ड्रिप में जल बूंद बूंद पौधों की जड़ों में गिरता है, इसलिए यह फलदार पौधे बगीचों पानी में सर्वोत्तम तरीका नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है असत्य कथन है, बाकी जो सत्य है तो इनको आप जरूर अलग से नोट डाउन कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन 114 आपके सामने, पेट दर्द में प्रयोग करने वाली औषधि है। तो ये बच्चों जो औषधि है उसको कहते हैं पेट दर्द में एंटी स्पास्मोडिक उसे कहते हैं। ठीक है, स्पास्मोडिक मतलब पेट का दर्द, एंटी मतलब स्पास्मोडिक मतलब पेट से रिलेटेड, एंटी मतलब उल्टा। ठीक है, तो 114 का आपका तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली मुख्यतः अपने नाइट्रोजनी अवशिष्ट पदार्थों का निम्न में से उत्सर्जन करती है। तो ये बच्चों करती है आपकी अमोनिया के फॉर्म में। अब देखिए यहाँ पर सरल लोलक दिए गए आरेख में बॉब द्वारा x से y तक जाने में लिया गया समय t है और z से o तक आने लिया गया समय छोटा t है। इस सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होगा? ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है, तो इसमें आवर्तकाल जो होगा बच्चों आपका 4 कैपिटल T + T। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, और नोट कर लीजिएगा बैक जाके फिर से। इसके बाद है निम्नलिखित में से परितंत्र इकोसिस्टम का हिस्सा है। तो यहाँ पर सभी पेड़ पौधे हैं, प्राणी, सूक्ष्म जीव हैं और अजैव घटक हैं। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। वायु परागण किस पौधे में होता है? तो 118 का सही आंसर है बच्चों गेहूं। ठीक है, बीजों का गोल आकार एवं पीला वर्ण होता है।
तो इसका है बच्चों पूर्ण प्रभावी, ऑप्शन नंबर 1 सही है। कोई दर्पण किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है, दर्पण है तो किस दर्पण में बनेगा, हमेशा उत्तल दर्पण में बनेगा। 120 का 2 ऑप्शन सही है। ओम के नियम का सूत्र है, तो ओम का नियम का जो सूत्र है वो है बच्चों आपका I = V/R। और इस पे बच्चों सवाल भी आते हैं कि प्रतिरोध निकालिए, करंट इतना है और विभव अंतर इतना है, तो भाई R ऊपर चला जाएगा, V/I हो जाएगा। कभी कभी वोल्टी निकालने बोलता है तो V = IR हो जाएगा। तो इन फॉर्मूलाज को आप बच्चों ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपके सवाल हल करने में भी मदद करेगा। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, तो यहाँ पर जो प्लांट हार्मोन है वो है साइटोकाइनिन, ठीक है। बाकी जो है ये इंसान के हैं। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं बच्चों सिनेप्स, ठीक है। तो इस दो जंक्शन पे नर्व सेल जहाँ मिलती हैं। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है, तो ये है बच्चों हमारा अग्र मस्तिष्क, ठीक है। संघनित जल वाष्प है, तो संघनित जल वाष्प जो है वो यहाँ पर समुद्री जल है, ठीक है। इसके बाद है वर्षा जल, मेरे ख्याल नहीं ये वर्षा जल होगा, ठीक है। ये संघनित जल वाष्प है आपका वर्षा जल, ठीक है। इसको आप काट दीजिएगा। सामाजिक विज्ञान में आइए, एक सवाल है बोरोबुदुर स्तूप कहाँ स्थित है, तो 126 का सही आंसर है बच्चों आपका जावा इंडोनेशिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता कौन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये है कालिदास जी। मूलतः रामायण किस भाषा में लिखी गई, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संस्कृत में। शक संवत किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, तो एक तरह का कैलेंडर है बच्चों, ठीक है। तो ये स्टार्ट किया गया था कनिष्क के द्वारा, ठीक है। निम्न में से कौन पुरातत्वविद जो हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित है, तो ये खोज जो है दयाराम साहनी ने की थी। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है, तो विजय स्तंभ बच्चों ये आपका चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत का मैनचेस्टर कहा जाता था, तो अहमदाबाद को। बहुत ज़्यादा कपड़े बनते थे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये किसने रचना की, ठीक है। तो ये बच्चों रचना की है आपके 133 का सही आंसर है आपका इकबाल ने। वेदों की ओर लौटो किसका कहना था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दयानंद सरस्वती जी का। निम्न में से कौन सा स्थानीय स्वशासन का कार्य नहीं है, तो 134 का आंसर है चुनाव संपन्न कराना। कितने भारतीयों ने संविधान सभा का गठन किया, ठीक है, तो 389। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी नोट कीजिएगा। 44वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा मौलिक अधिकार समाप्त किया, आपको पता है केवल 6 मौलिक अधिकार इस समय है, ठीक है, जिसको समाप्त किया गया हो संपत्ति का अधिकार। तो ये 44वां, ये भी अलग से याद कीजिएगा, आता है कि किस संपत्ति का अधिकार को किस संविधान के तहत वो किया गया, तो 44वां, ठीक है। भारत में पंचायती राज अधिनियम किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, 73वां, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, तो बच्चों इसका 6 वर्ष होता है, आप जानते हैं, और लोकसभा का 5 वर्ष होता है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो ये थे हमारे पार्श्वनाथ, ठीक है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बच्चों गुजरात में है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये प्रतिमा धातु में बनाई गई है। संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार वर्णित किया गया, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्री एजुकेशन दिया जा रहा है, अनुच्छेद 21। मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भाग 3 में है। निम्नलिखित में से चंद्रमा क्या है, तो चंद्रमा बच्चों एक हमारा पृथ्वी का उपग्रह है, नेचुरल उपग्रह है। निम्नलिखित में से सहारा किससे संबंधित है, तो सहारा भाई रेगिस्तान है, आप जानते हैं, ठीक है, ये अफ्रीका में पाया जाता है, ठीक है। दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है, काफी बार आया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोदावरी। पश्मीना शॉल बनाई जाती है, तो पश्मीना शॉल कश्मीर में बनाई जाती है। उत्तर प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है, तो जो राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश का है वह है दुधवा नेशनल पार्क। रसदार फलों की कृषि मुख्यतः की जाती है, तो मुख्यतः बच्चों भूमध्य सागरीय प्रदेश में की जाती है, जहां वर्षा ठीक ठाक अच्छी होती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत किसने की थी, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत बच्चों अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूकंपीय तरंगे हैं, तो जो भूकंप की तरंगे सिस्मोग्राफ से मापी जाती हैं रिचर स्केल पे, तो वो बच्चों होती हैं आपकी पी तरंगे भी होती हैं, एस तरंगे भी होती हैं, एल तरंगे भी होती हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बच्चों सही है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका छत्रक सेल पाई जाती है, तो 152 का सही आंसर है रेगिस्तान में। फिर है आपका महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक कौन है, रजमनामा। अष्टप्रधान नामक मंत्रिमंडल होती थी, तो ये होती थी बच्चों मराठा शासन में।
हल्दी घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हल्दी घाटी बच्चों आपका युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये भी काफी बार आया हुआ है, रिपीट होगा, लॉर्ड कैनिंग। गांधी की आत्मकथा का, गांधी जी की जो आत्मकथा है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम बच्चों है सत्य के साथ मेरा प्रयोग। इंग्लिश में असल में है ये माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। भारत के लौह पुरुष कहा जाता है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। आपको पता है चंद्रशेखर, ये मुझे बताइएगा इनको लौह पुरुष की उपाधि कहाँ मिली थी, किस उसमें मिली थी? ठीक है, महिलाओं ने दिया था, कहाँ दिया था? चंद्रशेखर आजाद मध्य प्रदेश के किस जिले के निवासी थे? तो ये बच्चों थे आपके अलीराजपुर के। जलियांवाला बाग की घटना कब घटित हुई थी? तो बच्चों ये आपको पता है 1919 में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए ये जो सवाल है गणित के, इसको कैसे हम हल करेंगे। इसमें देखिए गणित के बच्चों प्लेलिस्ट ऐसे बनी हुई है और काफ़ी प्रश्नों को मैंने हल करके बताया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रश्न आपको हल करना है इसको, तो याद रखिएगा ये फॉर्मूला जो यूज़ होगा बच्चों, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला करेंगे। आपका ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए इसको मान लीजिए और बी इसको मान लीजिए, इसी फॉर्मूला में आप फिट कर दीजिए। तो जो आपका आंसर आएगा वो बच्चों आएगा आपका तीसरा। ठीक है, तो ये आसान प्रश्न इसको कर लेंगे। अब देखिए कॉन्सेप्ट जरूरी है जानना कि जिन बच्चों को नहीं पता है वो कैसे करेंगे। 5 के घात -1, जब भी इसको माइनस हटाना हो बच्चों तो इसको बटे में लिख दीजिए। तो ऐसे ही सबको आप बटे में लिख दीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा ये -1/6। अब ये -1 इसके ऊपर है तो इसको हम हल करेंगे। इसको हल करेंगे तो आपका आएगा 1/30। फिर से वही तरीका, -1 हटाने के लिए इसको पलट देना है तो 30/1 कर देंगे, इसके घात 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही इसको आप हल कर देंगे तो 30 - 12 ये कितना आ जाएगा आपका 18 उत्तर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बच्चों सही होगा। तो ऐसे ही बच्चों सभी सवालों को हल कीजिए, जो नहीं आए कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इसका उत्तर आपको बताऊंगा। यहाँ चौथा ऑप्शन सही है और यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन सही है और 165 का आपका बच्चों तीसरा ऑप्शन सही है। तो ये सभी शॉर्टकट मेथड भी मैंने बताए हुए हैं, बस आपको प्लेलिस्ट में जाना है और उसको देखना है। ठीक है, 166 का ये वाला आपका बच्चों आपका चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही है। यहाँ हमें y की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, 167 का आपका चौथा ऑप्शन सही है। 168 सवाल पढ़ लीजिए। एक घनाभ की भुजाओं का अनुपात 1:2:3 है तथा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 वर्ग इकाई है। घनाभ का आयतन घन इकाई में, तो घन इकाई में बताना है। तो 168 का बच्चों जो सही आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, 48। ठीक है, अब देखिए 169 है। 52 ताश के पत्तों के पैकेट में एक पत्ता मतलब निकाला जाता है तब काले रंग का 10 या बादशाह आने की प्रायिकता क्या है? ठीक है, तो कुल ये जो काले वाले होते हैं बच्चों, तो ये आपके कुल होते हैं 6, कुल होते हैं 6। तो 6 बटा कुल पत्ते 52, इसको कट्टम कुट्टा खेल लीजिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3/26। तो ये इसका ऑप्शन नंबर दूसरा बच्चों इसका सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 170, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतने में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। तो क्या करना है इसका, हमें केवल लसा निकालना है। इन संख्याओं का लसा निकालना, आपको पता है लसा निकालना। ठीक है, तो जो लसा आएगा वो आएगा 72। तो 72 वह छोटी छोटी संख्या है जो सभी संख्याओं से विभक्त हो जाएंगी। तो ये आसान है, ऐसे नवोदय का प्रश्न इस टाइप के आते हैं लेकिन आपके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये देखिए यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो राशि निकालनी है, प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है, तो ये आएगा 7500। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन 172। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 500। 173 का बच्चों जो आंसर है वो है आपका 351। ठीक है, तो 60 और 80 के बीच में जितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो अभाज्य संख्या 1 से 100 तक आपको ऐसे भी याद होना चाहिए। ठीक है, तो अभाज्य संख्याएं आपकी 61 हैं, 67 है, 71 है, 73 है और 79 है। सबको जोड़ लीजिए 351 आपका आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद है देखिए 174 का बच्चों जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 174 का ऑप्शन नंबर 1 है। इसके बाद देखिए ये फिगर है 175, इसका बच्चों ऑप्शन नंबर 4 सही है। 176 का आपका एक मानक रूप में व्यक्त परिमेय संख्या है। ठीक है, तो मानक ऊपर आपका माइनस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 176 का आपका ऑप्शन नंबर
1 जो है वो सही है। ठीक है, और यहाँ पर 177 में देखिए 177 इसको छोड़ देते हैं, 178 देखें, 178 का बच्चों आपका दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, और 179 का बच्चों आपका दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है, और 180 का भी आपका दूसरा ऑप्शन बच्चों सही है। ठीक है, तो बच्चों जो क्वेश्चन मैथ्स के जो नहीं आया कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, आज का वीडियो कैसा लगा, अगर नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।